गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का 11वां चैप्टर आकृतियों को समझना के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि एक बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वह कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पहला विकल्प दे रखा है त्रिभुज, दूसरा विकल्प दे रखा है चतुर्भुज, तीसरा दे रखा है बिंदु और चौथा विकल्प दे रखा है पंचभुज। तो जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्योंकि 3 भुजा वाले को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। 4 भुजा वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो दूसरा ऑप्शन हमारा विकल्प सही हो जाएगा। बिंदु में कोई भुजा नहीं होती, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजा की बात चल रही है यहाँ पे, तो 4 भुजाएं होती है हमारी चतुर्भुज में, तो दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। चतुर्भुज के अगर हम ये चतुर्भुज दे रखा है और आमने सामने के शीर्षों को हम मिला दें तो मिलाने वाले जो रेखाखंड है उन्हें क्या बोलते हैं? पहला विकल्प दे रखा है विकर्ण बोलते हैं, दूसरा विकल्प बोलता है भुजा, तीसरे विकल्प में दे रखा है शीर्ष, चौथे विकल्प में दे रखा है लंब। तो जो शीर्षों को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों विकर्ण। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा विकर्ण। अब करते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे में पूछ रहा है कि चतुर्भुज की जिस आकृति में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चतुर्भुज की जिस आकृति में सभी भुजाएं बराबर होती हैं वह कहलाता है आयत, समलंब चतुर्भुज, वर्ग या त्रिभुज। तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों उसे बच्चों बोलते हैं हम वर्ग, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। चतुर्भुज में 3 भुजाएं होती हैं। और यहाँ बात चल रही है चतुर्भुज की, और चतुर्भुज में भी कौन सा चतुर्भुज? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे बोलते हैं हम वर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प यानी वर्ग। अब बच्चों करेंगे हम चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न क्या दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की एक युग्म भुजाएं होती हैं। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की एक युग्म भुजाएं होती हैं। सम्मुख, समलंब, समांतर या संलग्न। समलंब चतुर्भुज की बात चल रही है। आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है बच्चों। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो कैसा होता है? समांतर होता है। तो इसका जो बच्चों विकल्प है वो सही होगा तीसरा। अब करते हैं हम 5वां सवाल कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज में जो 4 कोण होते हैं हमारे आंतरिक अंतःकोण जो होते हैं उसमें जो चारों कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है तुम्हारा 360, क्योंकि 90 और 90 180 190 और 90 180 और 180 दूनी 360। कोई सा भी चतुर्भुज ले लो उसके हमारे जो अंतःकोण होंगे उनका योग कितना होगा? 360 होगा। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 360। तो बच्चों 11वें जो चैप्टर है उसके विकल्पों को हमने समझ लिया है। इन विकल्पों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।